हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं ए से लेकर और जेड तक के पूरे लेटर का प्रोनाउंसिएशन रूल सिखाने वाला हूँ, नियम सिखाने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं बहुत नियम के साथ यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देख लीजिए, यहाँ पे सभी का मैं नियम बताऊंगा एक एक करके बड़ा मज़ेदार तरीका से। और इस क्लास को यदि लास्ट तक आप देख लेते हैं तो समझिए कि इंग्लिश का 95% आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे भाई, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं और पहले एक एक लेटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस लेटर को किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रूल पे पहुंचेंगे। तो देखिए ए को मेरे भाई हम लोग कई तरीके से पढ़ते हैं। ये जो ए है ना, इसको हम लोग अ तो पढ़ते ही हैं, अ के साथ में इसको ए भी पढ़ते हैं, इसको ए भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए भी पढ़ते हैं। एक एक चीज हम आपको बताएंगे। इसको ओ भी पढ़ते हैं हम लोग, इसको आ भी पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? इतने तरीके से ए को हम लोग पढ़ते हैं। आप तो ABCD में खाली पढ़े होंगे ABCD, जैसे आप कैसे सीखे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। इस तरीके से आप सीखे हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश के वर्ड पढ़ने जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अब ए को आप ए पढ़ना सीखे हैं, लेकिन जब यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाए CAR, तो यहाँ ए को ए नहीं नो है, यहाँ ए को आ के रूप में पढ़ेंगे। और ववेल के अनुसार ही ध्यान रखिएगा, जो ववेल होता है। अच्छा, ववेल कौन कौन सा होता है? तो ववेल ए होता है, ई होता है, उसके बाद आई होता है, ठीक है ना, आई होता है, ओ होता है, और लास्ट में भाई यहाँ पे यू होता है। ये 5 क्या है? ववेल है। 5 क्या है? ध्यान रखिएगा कि 5 आपका ववेल होता है, ववेल। और बाकी जो बचता है कॉन्सोनेंट होता है। हाँ, इसमें 2 आपका सेमी ववेल भी होता है, एक W और वाई, एक्स नहीं, यहाँ पे W और Y, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं सेमी ववेल। क्या बोलते हैं? सेमी ववेल बोलते हैं। और कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी इंग्लिश का वर्ड उठा लीजिए, वह इस ववेल के अनुसार ही उच्चारण किया जाता है किसी भी वर्ड का। जैसे यहाँ पे ए लगा है तो ए के अनुसार उसका उच्चारण होगा कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ CAR को हम कार पढ़ेंगे, यानी ए को आप पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे CAT लिख दें तो इसको हम कैट पढ़ेंगे, ए को आय भी पढ़ रहे हैं। तो इसका रूल होता है, कहाँ पे ए पढ़ेंगे, कहाँ पे आय पढ़ेंगे, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा। खूब ध्यान से लास्ट तक देखिए, आप एक एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आप बी, तो बी से हम लोग ब पढ़ते हैं और बी को बी भी पढ़ते हैं। बी को ब पढ़ते हैं, बी को बी पढ़ते हैं। अच्छा, कहीं पे ऐसा भी होता है कि उस लेटर का उच्चारण ही नहीं होता है, जिसको हम लोग साइलेंट लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट लेटर। यानी उस वर्ड में वो लेटर तो लिखा तो जाता है, लेटर को लिखा तो जाता है, लेकिन पढ़ते समय नहीं पढ़ा जाता है, वो चुप हो जाता है, चुप हो जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं EDGE, तो इसको हम एज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एज। अब यहाँ पे डी का तो उच्चारण ही नहीं हो रहा है, हम लोग ई और जी के अनुसार पढ़ रहे हैं एज, डी का तो उच्चारण ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डी को तो हम ड पढ़ते हैं और डी को डी भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डी को पढ़ भी नहीं रहे हैं, जिसको साइलेंट हम लोग बोलते हैं। समझ रहे हैं? सी को हम लोग क भी पढ़ते हैं, सी को स भी पढ़ते हैं, ये स भी पढ़ते हैं, सी को च के रूप में भी पढ़ा जाता है, इसका भी उच्चारण नियम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई को ई के रूप में पढ़ा जाता है, ई को अ के रूप में पढ़ा जाता है, ई को ए के रूप में भी पढ़ा जाता है। यानी कई तरीके से हम लोग ई को भी पढ़ते हैं। उसके बाद एफ को देखिए, तो एफ को फ भी पढ़ते हैं, एफ को एफ भी पढ़ा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जी को देखेंगे तो जी को हम लोग ग भी पढ़ेंगे और जी को जी भी पढ़ते हैं। एच को एच भी पढ़ा जाता है जैसे ABCD में, और एच को ह भी हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ही आई को आई भी पढ़ा जाता है और आई को ई भी पढ़ते हैं। आई का उच्चारण ईया के रूप में भी होता है, आई साइलेंट भी रहता है, चुप भी रहता है, कहीं कहीं पे उच्चारण ही नहीं होता है, ठीक है। ज को जे को ज भी पढ़ते हैं, जे को जे भी पढ़ते हैं, के को क भी पढ़ते हैं, के को के भी पढ़ा जाता है।
एल को ल भी पढ़ते हैं, एल को एल भी पढ़ा जाता है। एम को म भी पढ़ते हैं, एम को एम भी पढ़ा जाता है। एन को न पढ़ते हैं और एन को एन भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। ओ को ओ भी पढ़ते हैं, ओ को ओ भी पढ़ते हैं। ओ जैसे मान लीजिए लिखा रहे ROSE तो क्या पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज। और वहीं लिखा रहे TOP तो इसको पढ़ेंगे टॉप। तो यहाँ ओ को ओ नहीं पढ़ रहे हैं, तो ओ को भी कई तरीके से पढ़ा जाता है। हालांकि जो 5 वोवेल होता है AEIOU, ये पांचों का स्पेशल रूल होता है, क्योंकि इसी के अनुसार पढ़ा जाता है। बाकी और भी साइलेंट का रूल होता है, जो चुप रहता है, जिसका उच्चारण नहीं होता है। और भी लेटर का रूल होता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 का रूल आपको हमेशा सीखना पड़ता है। देखिए, पी को प भी पढ़ते हैं, पी को पी भी पढ़ा जाता है, ठीक है। क्यू को क भी पढ़ते हैं, क्यू को क्यू भी पढ़ते हैं, क्यू क्यू। आर से र भी होता है, आर से आर भी हम लोग पढ़ते हैं। एस से स होता है, एस से एस भी पढ़ते हैं। टी से ट होता है, टी से टी भी पढ़ते हैं। यू से उ होता है और यू से अ भी हम लोग पढ़ते हैं। भी से व भी होता है और भी से वी भी हम लोग पढ़ते हैं। डब्लू से डब्लू भी पढ़ते हैं और डब्लू से यहाँ पे व भी हम लोग पढ़ते हैं। एक्स से एक्स भी पढ़ते हैं, एक्स को ज भी पढ़ते हैं और एक्स को ज और एक्स दोनों पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे वाई को य भी पढ़ते हैं और वाई को वाई भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वाई को वाई भी पढ़ते हैं। और कहीं कहीं पे वाई को ज के रूप में पढ़ा जाता है। हम बताएंगे सब जगह कहाँ पे किसको कैसे पढ़ा जाएगा। जेड को ज भी पढ़ते हैं, जेड को जे भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नियम पे चलते हैं कि आखिर ये जो हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से वर्ड में इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे हम लोग, ठीक ना। नियम पे अब हम लोग चलेंगे, एक एक नियम को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला नियम हम लोग ए का देखेंगे, ए का उच्चारण नियम। देखिए, खूब इत्मीनान से चीज़ों को सीखना है, एक एक चीज़ों को बारी बारी से खूब आराम से सीखना है। तो ए का नियम कहता है कि जब किसी वर्ड में कोई भी वर्ड हो, कितना भी बड़ा वर्ड हो, छोटा वर्ड हो, उस वर्ड में ए रहेगा और ए के आगे पीछे अगर कॉन्सोनेंट रहे, कोई भी वर्ड हो, कितना भी बड़ा वर्ड हो, अगर उसमें ए के आगे और पीछे अगर कॉन्सोनेंट लेटर रहे तो ए को आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए को आई, ठीक ना। कह रहे कि वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तो ए का उच्चारण आई के रूप में होता है। कैसे, आई के रूप में। जैसे यहाँ पे लिखा है BAT तो इसको पढ़ेंगे बैट, यानी ए को हम आई पढ़ रहे हैं, ए को क्या पढ़ रहे हैं, आई, यानी बैट। MAT को हम पढ़ते हैं मैट, यानी ए को हम आई के रूप में पढ़ रहे हैं, मैट। CAN को पढ़ा जाता है कैन, यानी ए को आई के रूप में पढ़ा जाता है। अब देखिए, बैट मीन्स होता है बल्ला, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। मैट मीन्स होता है चटाई, क्या होता है, चटाई। और कैन मीन्स होता है सकना, सकना होता है, कैन मीन्स सकना। यहाँ पर देखिए, CAT को हम लोग कैट पढ़ते हैं और कैट मीन्स होता है बिल्ली। यहाँ पे ए को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आई के रूप में पढ़े हैं, आई के रूप में पढ़ रहे हैं, तभी ना CAT पढ़ रहे हैं। FAT को हम लोग पढ़ते हैं फैट, और फैट मीन्स होता है मोटा, क्या होता है, मोटा। इसको आई हम लोग पढ़ रहे हैं। फैट मीन्स यहाँ पे फैट मीन्स क्या हो जाएगा, क्या होगा अनिकेत बाबू, फैट मीन्स, अनिकेत बाबू फैट मीन्स क्या होगा, तो फैट मीन्स हो जाएगा मोटा, और ए को हम आई के रूप में पढ़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको पढ़ते हैं मैप, यानी ए को आई पढ़ रहे हैं हम लोग, और मैप मीन्स होता है नक्शा, मैप मीन्स क्या हो जाता है, नक्शा। RAT को हम लोग पढ़ते हैं रैट, और रैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, सॉरी रैट मीन्स चूहा, कैट मीन्स बिल्ली और रैट मीन्स चूहा, कैट मीन्स बिल्ली, रैट मीन्स चूहा। आओ ना रे मेरे भाई, चूहा, ठीक है। और ए को हम लोग आई के रूप में पढ़ रहे हैं। HAT इसको हम हैट पढ़ते हैं और ए को आई पढ़ते हैं, और हैट मीन्स होता है टोपी, टोपी। CAB को हम लोग कैब पढ़ते हैं, कैब, और ए को हम लोग आई पढ़ते हैं, ठीक है ना। CAB को क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी रूल को देखते हैं। दूसरा रूल है कि जब किसी वर्ड में AR एक साथ हो, खाली AR नहीं, चलिए इसका नियम सीख लीजिए।
इसका नियम सीख लीजिए कि किसी भी वर्ड में ए आर हो, ए डबल एस हो, ए एस टी हो, ए एस पी हो, ए एस के हो, तो हम लोग ए को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए को आ। जैसे यहाँ पे सी ए आर को पढ़ेंगे कार, तो यहाँ ए को हम आ पढ़ रहे हैं कि नहीं? तभी ना सी ए आर को कार पढ़ रहे हैं। एस टी ए आर को स्टार, क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टार। स्टार यानी ए आर को आर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार। यहाँ ए आर को आर पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं? ए पी ए आर टी, देखिए ए आर टी आ गया, तो इसको पढ़ेंगे अपार्ट। अपार्ट। बी ए आर को हम लोग पढ़ेंगे बार। क्या पढ़ेंगे? बार। बी ए आर बार। सी ए आर टी को हम लोग पढ़ते हैं काट। क्या पढ़ते हैं? काट। एस टी ए आर टी को हम लोग पढ़ेंगे स्टार्ट। कैसे पढ़ेंगे? स्टार्ट। जे ए आर को हम लोग पढ़ेंगे जार। क्या पढ़ेंगे? जे ए आर को जार। पी ए आर टी को हम लोग पढ़ेंगे पार्ट। कैसे पढ़ेंगे? पार्ट। डब्ल्यू ए आर डी को हम लोग पढ़ेंगे वार्ड। क्या पढ़ेंगे? वार्ड। अच्छा, यहाँ पे और भी देख लीजिए, और भी नियम है मेरे भाई, सीखते चलिए, एक एक चीज को यहाँ पे सीखिए। यहाँ पे अगला नियम है कि जब किसी भी वर्ड में ए डबल एल एक साथ हो, क्या हो? ए डबल एल एक साथ हो, तो इसको औ के रूप में, यानी यहाँ लिखा हुआ ऐसे पढ़ते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वर्ड में अगर डबल एल हो, ए के बाद डबल एल हो, तब भी हम लोग ए को औ पढ़ते हैं। वही बात हुआ, ए डबल एल हो या ए के बाद डबल एल हो। जैसे ए डबल एल को तो डायरेक्ट हम लोग ऑल पढ़ेंगे। यहाँ पे बी ए एल लिखा है, तो इसको हम लोग बॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉल। एच ए डबल एल लिखा है, तो इसको हम लोग हॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉल। एफ ए डबल एल है, तो इसको हम लोग फॉल पढ़ेंगे। फॉल। एस एम ए डबल एल है, तो इसको हम लोग स्मॉल पढ़ेंगे। डब्ल्यू ए डबल एल है, तो इसको वॉल पढ़ा जाता है। ठीक है। सी ए डबल एल है, तो इसको कॉल पढ़ेंगे, यानी ए डबल एल को ऑल के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। एम ए डबल एल को मॉल पढ़ेंगे। एस टी ए डबल एल को स्टॉल पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से स्टॉल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और नियम को। अगला नियम तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ए एस टी हो, ए एस के हो, तो वहीं वाला आप पढ़ेंगे, यानी ये सभी को आ के रूप में हम लोग पढ़ देंगे। जैसे इसको पढ़ देंगे पास्ट। पास्ट। पास्ट, ये नियम याद रखिएगा। एस टी हो, एस के हो, एस पी हो, ए आर टी हो, ए डबल एस हो, ए एस के हो, यानी इस तरीके से हो तो ए को आप पढ़ते हैं, जो कि पहले मैं बताया हूं। यहाँ पे सी ए एस टी को हम पढ़ेंगे कास्ट। एम ए एस के को पढ़ा जाएगा मास्क। एल ए एस टी को पढ़ा जाएगा लास्ट। भी ए एस टी को पढ़ा जाएगा वास्ट। ए एस के को पढ़ा जाएगा आस्क। एफ ए एस टी को पढ़ा जाएगा फास्ट। फास्ट। पी ए एस टी को पास्ट। टी ए एस के को टास्क। और लास्ट में एक नियम मैं आपको बता दूं, खुद से यहाँ पे देखिएगा, एक नियम को याद रखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक नियम बता देता हूं, वो नियम आप याद रखेंगे। वो नियम क्या है कि किसी भी वर्ड में ए आई एक साथ हो तो इसको ए ही पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे एम ए आई डी मेड, पी ए आई डी पेड, एल ए आई डी लेड, एस ए आई डी सेड, इस तरीके से, यानी हम लोग एड ए ही पढ़ रहे हैं, ए आई को। एक और नियम इसके साथ याद रखिएगा कि ए के बाद आर ई हो, या ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो, तब भी हम ए को ए ही पढ़ेंगे। जैसे सी ए आर ई कैसे पढ़ेंगे? केयर, यानी ए के बाद क्या है? आर ई है। या जैसे एम ए जेड ई, अब ए के बाद जेड क्या है? कॉन्सोनेंट है फिर ई है। कुल मिलाकर आपको इसको याद रखना होगा कि ए के बाद कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो तो ए को ए ही पढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं मेज, एस ए भी ई,
इसको पढ़ेंगे सेव, MALE, देखिए MALE, मेल, यानी इस प्रकार के इतना ही वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं, हजारों में लाखों में वर्ड हैं। नियम आपको यही याद रखना है, इसी नियम के तहत किसी भी वर्ड को पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इस चैनल के माध्यम से भी इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख सकते हैं। इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट सभी क्लासेज अपलोड होगा, रेगुलर देखिए, जुड़े रहिए। बहुत सारा क्लास हुआ भी है, उसको भी देखिए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।